मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने। इसमें तथ्यों और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। ये भाषण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन, बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि उनकी जाति का पता नहीं और वो जाति जनगणना की बात करते रहते हैं। अनुराग ने ये अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अनुराग ने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा। बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। मोदी ने अनुराग के भाषण के लिए लिखा कि जरूर सुने। तो वो एक्स पर लिखा है, जो कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरीके से क्या कहा गया है मोदी की तरफ से। हालांकि उस भाषण को लेकर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं। काफ़ी बार कहा जा रहा है अनुराग ठाकुर जिस तरीके की लैंग्वेज का, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो आप ज़रूर सुनिएगा। जयराम रमेश ने लिखा, पीएम का ज़रूर सुने कहना बेहद अपमानजनक। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्पीच के लिए लिखा जरूर सुने, ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक है। पीएम ने भाषण को शेयर भी किया। ये संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन को बढ़ावा देने जैसा है। बयान को सभी पार्लियामेंट्री नॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन ये बयान एडिट होकर बाहर चल रहा है। संसद टीवी ने बिना एडिट की हुई स्पीच लगाई है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वीडियो को शेयर और पब्लिकली तारीफ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया। चन्नी ने कहा कि मैंने लोकसभा चलाने के लिए नियम 2022 के तहत प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव दिया है। पीएम ने उस बयान को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। तो ये मामला जैसा तूल पकड़ता जा रहा है, उससे साफ लगता है कि आने वाली जो टाइम है उसमें अनुराग ठाकुर जो है वो क्या जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल अब तो उनके भाषण को लेकर पीएम ही बोल रहे हैं कि इसको ज़रूर सुनिएगा और हर चीज़ का मिक्स आपको इसमें मिलेगा। हालांकि इस भाषण को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जाति की बात जब कही गई तो वो राहुल गांधी के लिए नहीं थी, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि ये बात किसके लिए थी। प्रियंका बोली, क्या संसद में देश की 80% आबादी के साथ दुर्व्यवहार होगा? अनुराग ठाकुर के बयान पर सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों के दिलों में SC, ST, OBC और मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है। हम लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और सरकार लगातार नकार रही है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इस तरह के बयान के लिए प्रधानमंत्री के समर्थन की अपेक्षा नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री बोलेंगे कि जरूर सुनिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के 80% लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना की मांग कर रहे हैं। संसद में कहा गया कि जिसे जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। क्या आप संसद में भारत की 80% आबादी के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा? पीएम मोदी को इस पर सफाई देनी चाहिए, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। और लगातार यहाँ पर जो है अब बातें जो हैं, या यूं कहें कि बयान तेज हो गए इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो भाषण अनुराग ठाकुर ने दिया था। 30 जुलाई को यानी कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर का बयान और राहुल अखिलेश का विरोध। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, ये लाइनें थी उनकी। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। तो हमें भारतीय जनगणना चाहिए, वो हम करा के रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाए। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव बोले कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। तो ये कल संसद में हुआ
उसके बाद पीएम का एक्स पर जब उन्होंने लिखा कि इस भाषण को जरूर सुने से उससे राजनीति और गर्मा गई। ये कहाँ तक सही है जो अनुराग ठाकुर ने कहा, ये लोग फैसला करेंगे, ये आप लोग फैसला करेंगे कि जो बातें उन्होंने कही वो कहाँ तक सही थी, कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ परोसते हैं। ये बजट पर सदन पर माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस टू द चेयर। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ऑन बिहाफ ऑफ सर, ये लीडर काइंडली लिसन मी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट चुप अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा उसको मैं स्पंज करता हूँ। मैं अनपार्लियामेंट्री मैं उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी। सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य, निराधार। जी सर, जी, उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है।